और उस पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आज हम भी बुलाए गए, नियुक्त किया गए हैं। हालेलुया। एलिया का नमूना को, जीवन को, उस शिक्षा को एलिशा ने ठीक तरीका से उसे अपनाया, उसे पूरा किया। वैसा ही नया नियम में यीशु इस संसार में आकर जिया और हमारे लिए आदर्श या नमूना देकर गया। उसी मार्ग में, उसी नमूना में आज हम सेवकाई करने बुलाए गए और इसी सेवकाई को ही पिता भी स्वीकार करता है। प्रेरित या पवित्र लोग उसी नमूना में, उसी मार्ग में भी चले, सेवकाई किए। आज हम भी उस प्रकार के जीवन जीने, उस प्रकार की सेवकाई करने ही बुलाए गए हैं। हम सब तो इस बात को जान लिए कि हम अंतिम दिनों में हैं। दिन को हम समझ लिए, लेकिन हमारा काम और भी तेज होना जरूरी है। परिस्थिति को जानकर, मुसीबत को जानकर, भविष्यवाणी जो इस दिन में पूरा होते आ रहा है, इसे सब हमें पता होकर भी, मालूम होकर भी, यदि हम अभी भी शांत होंगे तो हम एक दिन परमेश्वर के निश्चय हम हिसाब देना है। इसलिए हम समय को, जो संसार को या समय को जब हम देख रहे हैं, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमारे हाथ में सौंपा, उसे और भी पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ना, प्रभु को अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए यही एक सही समय करके हम हर एक समझना जरूरी है। इसलिए एलीशा अपने समय को वो जानकर, इस समय को में प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, तो जो अभिषेक, जो अनुभव मेरे पास है वो काफी नहीं, और भी सामर्थ्य चाहिए कर अपना उसने इच्छा किया, अपेक्षा किया, उसे प्राप्त किया। आज हमारा अंदर भी इस प्रकार की अपेक्षा होना है। जब हम समय को देख रहे हैं, समय, संसार की परिस्थिति को देख रहे हैं, इस सभी को देखकर हमारा अंदर भी एक प्रकार की अपेक्षा, प्यासा उठना जरूरी है कि प्रभु इस दिन को हम सामना कर कर तेरी इच्छा को पूरा करने एक नया अभिषेक, अंतिम दिन के अभिषेक को दे। यह हमारा प्रार्थना होना जरूरी है। हालेलुया। तो इस प्रकार से एलीशा के जीवन में कई अनुभव को सीखते आए। प्रियो, आज भी एक विषय को आपके सामने एलीशा के जीवन से ही हम सीखे। निश्चय इस वचन भी हमारे आत्मिक जीवन के लिए निश्चय आशीष के कारण बनेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबसे बातें करें। तो आज का शीर्षक, दो गुना के अभिषेक में आज का हमारा शीर्षक है, एलीशा जो है उसमें संतुष्ट होने वाला है। एलीशा का एक ऐसा स्वभाव है, जो भी उसके पास है उसमें वो तृप्त, उसमें वो संतुष्ट होने वाला है। एलीशा के अंदर लालसा नहीं है, जो है उसमें तृप्त, जो परमेश्वर ने उसे दिया उसमें वो संतुष्ट, उसमें वो आनंदित है। रहने के लिए प्रभु एक निवास को दिया, बस उसमें वो संतुष्ट है। जो भोजन दिया संतुष्ट है, जो प्रभु मार्गदर्शन कर रहा है उसमें संतुष्ट है। एलीशा के विचार कभी भी दूसरों को देखकर चलने वाला नहीं था। दूसरे के पास वो आशीष है, मेरे पास आशीष नहीं है। संसार लोगों के पास बंगला है, मेरे पास बंगला नहीं है। उनके पास इस प्रकार की बहुमूल्य वस्तु है, मेरे पास नहीं है। मैं तो जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, लेकिन मैं क्यों दरिद्रता में, मैं क्यों कमी में है, मैं क्यों तंबू में है करके इस प्रकार के संसार की विचार एलीशा के अंदर बिल्कुल नहीं था। हम बाइबल में आसा नाम की एक भक्त को पढ़ते हैं। वो परमेश्वर की भक्त है, प्रभु की आराधना करने वाला, वचन को जानने वाला था, आत्मिक व्यक्ति है। जब एक बार संसार के लोगों को देखकर, संसार लोगों का आशीष को देखकर, उनका उन्नति को देखकर प्रभु के पास गिड़गिड़ाने लगा, कुटकुटाने लगा। ए प्रभु, हम तो जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तू तो जीवित है, तू तो यहोवा परमेश्वर है, हम तो तेरी आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमारा हालत को देख, हमारे घर को देख, हमारा मकान को देख, हमारा परिस्थिति को देख। वे संसार के लोग वे दुष्ट है, जो तेरी आराधना नहीं करते, तेरी संगति में नहीं है, वे तो तेरे साथ नहीं है। एक संसार की व्यक्ति इतनी आशीष में है,
मैं तो तेरी सेवक हूं, मैं तो तेरी दास हूं, हम तो जीवित परमेश्वर तेरी आराधना कर रहे, लेकिन हमारा हालत क्यों नहीं बदल रहा है? संसार लोगों को देखकर प्रभु के पास गिड़गिड़ा रहा है। तब प्रभु ने समझाया, जो दुष्ट को तू जितना ज्यादा देख रहा है ना, एक झट में उनके जीवन समाप्त हो जाता है। कुछ बातें प्रभु आसाफ को समझाने से वो अपना मन को बदल लिया, अपना बात को बदल लिया। अंत में कहता, प्रभु इस संसार की वस्तु मुझे नहीं चाहिए, अभी अब से किसी के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, बस तेरे साथ रहना, तेरे निकट रहना, ये मेरे लिए काफी है। समर्पण किया अपना आप को। इस प्रकार की स्वभाव वाले आज भी है। मैं मसीह में आ गया, सेवकाई में आ गया, प्रभु की प्रतिज्ञा मुझ पर है, प्रभु की भविष्यवाणी मुझ पर है, लेकिन कुछ भी परिवर्तन को मैं नहीं देख रहा हूं। वही हालात में है, वही परिस्थिति में चल रहा हूं, वही कमजोर में चल रहा हूं, लेकिन संसार के लोग कितने अच्छे हैं। इस प्रकार से सोचने वाले, इस प्रकार की विचार के साथ प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहने वाले आज भी सेवक लोग भी है, विश्वासी भी है। लेकिन ये बाइबल में एलिशा का अनुभव को देखिए, जो है उसमें संतुष्ट है। कभी भी संसार की वस्तु के विषय में प्रभु के पास कुटकुटाया नहीं, संसार की वस्तु के विषय में प्रभु के पास कभी भी गलत प्रार्थना या गलत विचार को कभी प्रकट नहीं किया। लेकिन संसार एलिशा के साथ जो भविष्यवक्ता की पुत्र, जो असिस्टेंट पास्टर, जो प्रशिक्षण पा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक दिन जो उनके भविष्य भी प्रभु के हाथ में जो इस्तेमाल होने वाले हैं, उस प्रकार लोगों के विचार कुछ अलग है। इससे एक बात आपको बोलूं, हमसे भी पहला या 30 या 40 50 साल की पहले की जो पवित्र लोग, जो हमारे देश में, जो विश्व में जिए थे, जो सेवकाई किए, उनका विचार और आज की विचार काफी अलग है। 30 साल 40 50 साल के पहले के पवित्र लोग वे तंबू में थे परंतु संतुष्ट में थे, जो खाए उसमें तृप्त थे, जो पानी में तृप्त था, रहने के लिए ठीक से जगह नहीं था, रहने के लिए पहनने के लिए अच्छा वस्त्र नहीं था, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं था। कई साल कई दिन वे भूखे में सेवा किए, कई दिन वे उपवास के साथ सेवा किए, कई दिन उड़ने के लिए भी एक ठीक से चद्दर नहीं था, ठीक से सोबुन भी उनको नहीं मिला था, परंतु उसके मध्य में तृप्त के साथ, संतुष्ट के साथ प्रभु की सेवा की। वे कुटकुटाए नहीं, वे संदेह नहीं किए, वे अविश्वास नहीं किए, प्रभु पर वे क्रोध नहीं दिखाए, परंतु प्रभु की सेवकाई को बड़े आनंद के साथ, कई कमजोरियां, कई घटिता, उसकी मध्य में बड़ी आनंद के साथ, बड़ी तृप्त के साथ, बड़ी समर्पण के साथ राज्य के सेवकाई को पूरा किए प्रियो। परंतु आज के दिनों में सुविधा कम होने के कारण, अच्छी गाड़ी ना होने के कारण, अच्छी सुविधा ना होने के कारण, अच्छा घर ना होने के कारण, अच्छा जरूरी इनकम ना होने के कारण आज कई जन जो पीछे हटने की परिस्थिति को आज हम देख रहे हैं, कुटकुटाने वालों को हम देख रहे हैं। ये नहीं है, ये रहने से हम सेवा करेंगे, ये रहने से हम सेवा करेंगे कर कर अपनी सेवकाई को बिल्कुल करने भी ना है। परंतु एलीशा जो है उसमें तृप्त था। आपके सामने दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, पहला 3 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। दूसरा राजा 6वां अध्याय पहला 3 वचन। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाए और वहां से एक एक बलि लेकर वहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, एलीशा ने कहा, अच्छा जाओ। इस जगह में एलीशा इस बात को नहीं बोला, पर तो एलीशा के पास जो भविष्यवक्ता के पुत्र, जो आत्मिक, जो सेवकाई के लिए जो बुलाए गए हैं, जो आत्मिक लोग हैं, वे कहते हैं इस जगह हमारे लिए छोटा दिख रहा है, रहने के लिए तकलीफ हो रहा है,
परंतु उनके अंदर ये समझ नहीं है कि मेरा गुरु भी इसी में है, मेरा गुरु भी इसी तकलीफ में है, इसी जगह में मेरा गुरु भी है। तो मेरा गुरु इसी जगह में है, मेरा शिक्षक इसी जगह में है, तो हम भी इसी जगह में रहना कर विचार उनके अंदर नहीं था। वे सुविधा को ढूंढ रहे हैं, वे अच्छी घर को अपेक्षा कर रहे हैं, वे अच्छी वातावरण को चाह रहे हैं। आज भी ऐसा विचार लोग हैं, आशीष आने दो तब हम प्रभु के लिए ऐसा करेंगे, प्रभु मुझे ये देने दो तब प्रभु के लिए हम गवाह देंगे, प्रभु हमें ये वस्तु देने से हम प्रभु को और भी महिमा करेंगे, प्रभु हमें ये सुविधा देने से प्रभु को और भी बेहतर काम करेंगे। प्रियो, आशीष को अपेक्षा करना गलत नहीं है, हालेलुया। परंतु हमारे अंदर प्रभु जो दिया, प्रभु जो मार्गदर्शन कर रहा है, उसी में चलने के लिए हम सीखना है। प्रभु को मालूम है एक पिता अपने बच्चे को किस उम्र में क्या वस्तु खरीद के देना है, उसको पता है। वैसा ही हमारा स्वर्गीय पिता जो सेवकाई के लिए हमें बुलाया, जो अभिषेक किया, जो सेवा किया, उस सेवकाई में जो चला रहा है, उसी को मालूम है कब हमें क्या देना है और हमें किस प्रकार से चलाना है, हमें किस प्रकार के अनुभव देना है, उसको मालूम है। हालेलुया। आप उसी को देखकर चलने सीखना है। भविष्यवक्ता के पुत्र सुविधा को अपेक्षा कर रहे हैं, अच्छी भोजन नहीं है, अच्छे वस्त्र नहीं है। मैं तो 50,000 की पगार को छोड़ के आया सेवकाई में, मेरा परिवार, मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा था, वो सभी को छोड़ के आया। प्रियो, किसके लिए छोड़े आप? एक छोटे से धन आप सेवकाई के लिए छोड़ कर आए, बस एक छोटे से बैकग्राउंड को बस सेवकाई के लिए, प्रभु के लिए छोड़ के आए। इसमें आप इतना घमंड करेंगे तो मेरा परमेश्वर, जब हम पापी थे, जब हम दुष्ट थे, जब हम नरक की ओर जा रहे थे, जब हम पाप कर परमेश्वर की महिमा से जब हम रहित लोग थे, उस अनुग्रहकारी पवित्र जीवित परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर हमारे लिए संसार में जो आया है, महिमा को छोड़कर, सिंहासन को छोड़कर, आराधना को छोड़कर, स्वर्ग के उस अनुभव को छोड़कर जो हमारे लिए संसार में आया, उस त्याग को आप क्या बोलेंगे? कभी भी इस बात को हम नहीं बोले कि मैं प्रभु के लिए ऐसा कर दिया, मैं प्रभु के लिए ऐसा किया, मैं प्रभु के लिए उसे छोड़ा, मैं प्रभु के लिए ये छोड़ा। प्रियो, यीशु की त्याग से बढ़कर, यीशु की समर्पण से बढ़कर इस संसार में और किसी का समर्पण उतना महान नहीं हो सकता। अपने छोटे मोटे विषय के बारे में घमंड करना हम छोड़ देना है, क्योंकि घमंड करना केवल क्रूस के बारे में। पौलुस कहता है, यदि मैं घमंड करूं, मात्र मसीह यीशु की क्रूस के बारे में घमंड करूं, जिस क्रूस के कारण, जिस क्रूस की मृत्यु के कारण, उस क्रूस के बलिदान के कारण, उस क्रूस से जो गिराया लहू के कारण, उस क्रूस में से जो प्राण मेरे लिए दिया गया, इसी के कारण आज मैं जीवित हूं, आज मैं सेवक बना हूं, आज उसके राज्य के लिए मैं बुलाया गया। इस बात के हम घमंड करें। सुविधा को प्रभु निश्चय देगा। अपने सेवक को बुलाया तो, सेवकाई के लिए बुलाया तो निश्चय वो कदम पर कदम आशीष करेगा। प्रियो, आज जरूरी वस्तु ना होने के कारण प्रार्थना को कई जन छोड़ दे रहे हैं। मैं प्रार्थना किया, प्रभु मुझे जवाब नहीं दिया, कलीसिया की संगति को छोड़ दे रहे हैं। इतना सालों से सेवा कर रहा हूं, देख मुझसे भी वो व्यक्ति जो आगे बढ़ रहा, मेरा सेवकाई इसी प्रकार से है, शायद प्रभु मुझे सेवकाई में नहीं बुलाया करके सोचकर कई जन सेवकाई को भी छोड़ दिए। इस अंत दिन में एक सुविधा, एक आशीष कमी होने के कारण, छोटे मोटे तकलीफ के कारण उस स्वर्गीय दर्शन को, उस बुलावट को जो त्याग दे रहे हैं, जो छोड़ दे रहे हैं, इस प्रकार की परिस्थिति इस दिनों में हम देख रहे हैं। परंतु हमारा अंदर हम 10 जन के लिए सेवा करें, 100 जन के लिए सेवा करें या 1000 के लिए सेवा करें, हम सभी को स्वर्गीय पिता ने बुलाया। हम सभी को वही पोषण करेगा, वही हमें मार्गदर्शन करेगा, वो हमारे परिवार को देख लेगा, वो हमारे बच्चे को देख लेगा, हमारा जरूरी को देख लेगा। हालेलुया।
आज कई जन जो है प्रभु जो दिया उसमें संतुष्ट ना होने के कारण वे उनके आके परमेश्वर से हटाकर दूसरे सेवक को देख रहे, दूसरा कलीसिया को देख रहे, सामने रहने वाले कलीसिया को देख रहे हैं। प्रियो, उस सेवक को हम नहीं देखना है, इस कलीसिया को हम नहीं देखना है। उस कलीसिया में ऐसा सिस्टम है, उस कलीसिया में इतना बड़ा ऐसा एसी है, उस कलीसिया में इस प्रकार की सुविधा है। नहीं प्रियो, हम उनको देखने नहीं बुलाए गए हैं, उनके समान बनने के लिए नहीं बुलाए गए। हमारा अंदर जो बुलावट है वो विशेष है, हमारा अंदर जो अभिषेक है वो विशेष है, हमारा अंदर जो प्रभु अनुग्रह दिया वो विशेष है। इसे चलाने वाला परमेश्वर है, इसी के लिए जरूरी आशीष को वो हमें देगा। जब हम आके परमेश्वर से जब हटा देते हैं, कब हमारे अंदर संदेह आ जाता है, हमारा अंदर कमजोर आ जाता है, विश्वास में आत्मिकता में हम कमजोर हो जाते हैं और आशीष को प्राप्त करने के लिए हम शरीर में सोचने के लिए, निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। प्रियो, हमें जिसने बुलाया वो जरूर निश्चय अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हमें ले चलेगा। आमीन। बाइबल में यीशु ने एक शब्द कहा, मत्ती सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 28 वचन में यीशु ने कहा, मैं सेवा करवाने नहीं आया परंतु मैं सेवा करने आया। इस बात को बोलने वाला मनुष्य ने परंतु सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने संसार में शरीर बनकर आया। यीशु इस संसार में रहने के समय उसने कहा, मैं काम करवाने, अर्थात मैं मालिक बनने आया नहीं, मैं राजा करके दिखाने नहीं आया, काम करने आया, करवाने नहीं, करने आया। यीशु जो सिंहासन में, जो महिमा में निवास करने वाला, तेज में निवास करने वाला, प्रकाश में निवास करने वाला, करोड़ों करोड़ों दूतों के समूह में मध्य में निवास करने वाला, उस तमाम सुविधा को छोड़कर इस संसार में पापियों के मध्य में बैठा, पापियों के साथ घुमा, पापियों के साथ जो अच्छी संगति रखा, पापियों के लिए अपने प्राण को दिया। यीशु कभी भी सुविधा को नहीं चाहा। क्या पिता, मैं स्वर्ग में कितना अच्छा था, इस संसार में मेरे लिए कोई महल नहीं है, मेरे लिए एसी नहीं है, मेरे लिए वो नहीं। नहीं प्रियो, यीशु इस संसार में बड़ी तकलीफ का अनुभव किया। रहने की ठीक से जगह नहीं था, खाने के लिए ठीक से भोजन नहीं था, चल चल कर सेवा किया, चिल्ला चिल्ला कर सेवकाई किया, शरीर में कमजोर था, उसे पूछताछ करने वाले नहीं था, उसके लिए सेवा करने वाला नहीं था, फिर भी इस तमाम बात को उसने सह लिया। उसके मन में एक ही विचार है, मेरे पिता की इच्छा को मैं पूरा करना है। उस आत्मा को हम पाए। यीशु ने सुविधा को नहीं चाहा। यीशु इस संसार में रहने के दिन में जो भी उसके लिए था उसमें वो संतुष्ट था। उसी आत्मा हमारा अंदर भी होना है। हालेलुया। वो यीशु का अनुभव प्रेरितों के अंदर वैसा ही था। मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 20वां वचन में यीशु ने कहा, एक व्यक्ति आकर यीशु के पास कहता है, स्वामी आप कहां भी जाए तुम्हारे पीछे मैं भी आऊंगा। हालेलुया। तब यीशु ने कहा, पक्षी के लिए घोंसला है, लोमड़ी के लिए भी जगह है, मनुष्य के पुत्र सिर रखने के लिए जगह नहीं है। इस बात को यीशु बोलने के कारण कई जन सोच लिए यीशु के साथ जाने से बस हमारा जरूरी पूरा होगा, 3 समय के लिए भोजन मिलेगा, कमी नहीं आएगा, गट्टी नहीं आएगा, वो देख लेगा। प्रियो, सेवा वैसा नहीं है। सेवकाई में आने से हमें नाम मिल जाएगा, सेवकाई में आने से हम फेमस हो जाएंगे, सेवकाई में आने से लोग हमें तारीफ करेंगे, इसी के लिए नहीं सेवा का मतलब बस अपना आप को त्यागना, स्वर्ग के लिए आत्मा को जीतना। सुविधा को अनुभव करने की जगह नहीं है सेवा। सेवकाई में प्रभु अच्छी आशीष को देगा, उन्नति को देगा, बड़े बड़े कलीसिया को प्रभु देगा ठीक समय में, परंतु हमारा विचार उस सुविधा को ऊपर नहीं होना है। हमारा लक्ष्य आशीष को ऊपर नहीं होना है। हमारा तैयारी या हमारा अपेक्षा सिर्फ आशीष को पाना, सुविधा को पाना, बस फेमस होना है कर नहीं होना है।
आत्मा के लिए समर्पित हमारे अंदर होना है। यीशु को देखिए, पक्षी के लिए भी रहने की जगह है, लोमड़ी की भी रहने के लिए जगह है, मनुष्य के पुत्र अपने सिर रखने के लिए जगह नहीं। इसलिए मेरे यीशु, सभी चेले जब रात में अपना अपना घर चले जाते, यीशु जैतून की पहाड़ में जाकर पूरी रात वहां रहता है। हालेलुया। हमारे यीशु के समान सेवा करने बुलाए गए पवित्र लोग वैसा ही सेवा किए प्रियो। डेविड लिविंगस्टोन वो एक महान डॉक्टर है, परंतु जब एक दिन एक व्यक्ति ने कहा अफ्रीका देश में सुसमाचार को कौन प्रकट करेगा, तब डेविड लिविंगस्टोन ने अपना आप को समर्पण किया। अफ्रीका देश में जाने के लिए वो जगह, उस समय में रास्ता नहीं था, सड़क नहीं था। डेविड लिविंगस्टोन खुद उस जंगल में वो रास्ता को ढूंढ ढूंढ कर रास्ता बनाकर उसने गया, सेवकाई किया। डेविड लिविंगस्टन उस देश में, अफ्रीका देश में सुसमाचार प्रकट किया। आपको मालूम है डेविड लिविंगस्टन को लगभग 30 बार अफ्रीका देश में वो सेवा करने के समय 30 बार उसकी मलेरिया बीमारी आया। जब एक बार मलेरिया बीमारी आने से 2 महीना 3 महीना बस काट में पड़ा रहता है। उसे पूछने वाला पत्नी सामने नहीं है, बच्चे सामने नहीं है, उस जंगल में काट में एक छोटे से तंबू के अंदर पड़ा रहता था। चाय देने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, भोजन देने वाला नहीं था। ऐसा 30 बार उसकी मलेरिया बीमारी आया। अफ्रीका देश में जो मच्छर बहुत भयानक है, उस मच्छर काटने से इंसान कुछ दिनों में मर जाता है। कुछ पत्ते को, जंगल की पत्ता को काकर डेविड लिविंगस्टोन ने सेवा किया। एक बार शेर उसके ऊपर कूदने से उसके पीठ में एक बाघ मांस को पूरा निकाल दिया। सोच के देखिए, आज छोटे से सर्दी आने से हमें पूछने वाले, हमें हमारे लिए प्रार्थना करने वाले, हमारे घर में आकर हमारे लिए बहुत कुछ देने वाले हैं, लेकिन डेविड लिविंगस्टोन को जब उस शेर उसका पीठ का एक मांस को टुकड़ा को निकाल दे देता है, कितना दर्द, कितना खून बहारेगा। सामने कौन नहीं है, उस गांव के साथ, उस दर्द के साथ वो सेवा किया है। क्या रात में वो सोया होगा, विश्रांत पाया रहेगा? पवित्र लोग ऐसा सेवक है, फिर भी उसका मुंह से प्रभु क्यों मुझे ऐसा तकलीफ आया, मैं तो तेरे सेवा में आया, तू बोलने से आया, क्यों तू मेरे साथ अद्भुत नहीं कर रहा कर डेविड लिविंगस्टन कभी भी नहीं बोला। 47,000 किलोमीटर चल कर सेवा किया। यही पवित्र लोग कभी भी सुविधा, परंतु अपनी सारा सुविधा को मसीह के लिए त्याग कर उसके राज्य के लिए भी आए हैं। हालेलुया। परंतु आज प्रभु इतना भयानक परिस्थिति में हमें, जो आज के सेवकों को प्रभु नहीं छोड़ा, कुछ दिनों में आशीष कर दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया। यीशु के नमूना को पवित्र लोग ने पालन किए। एलीशा यही बात को दर्शा रहा है। एलीशा ये आज के इस अंत दिन में रहने वाले सेवक, जो उसका सेवकाई करने वाले, जो सेवकाई के लिए जो बुलाए जा रहे हैं, उनका अनुभव भी एलीशा के समान होना है। विचार, सोच, अनुभव उस प्रकार से होना है। मत्ती सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 27 वचन में यीशु कहता है, यदि कोई बड़ा, अपना आप को बड़ा होने चाहता है तो पहले सबका सेवा करो। हालेलुया। प्रियो, हम सब सेवा कर रहे हैं, प्रभु ही हमें सब ले चल रहा है, पर तो हमारा अनुभव, हमारा अपेक्षा, हमारा मन किस पर है? किसको देखकर, किसको चाहकर हम सेवा कर रहे हैं? शायद इस वचन को सुनने वालों अब कई सालों से सेवकाई में हो सकते, परंतु जरूरी आशीष के बिना अभी भी कलीसिया में जो काम में वो पूरा होने बिना हो सकता है। कई जरूरी में आप हो सकते, चिंता मत हो। जिसने बुलाया वो विश्वास योग्य है। आज आप जो अनुभव कर रहे हैं, कल यही परिस्थिति में आप नहीं रहेंगे। जिसने आपको बुलाया वो स्वर्गीय पिता है। निश्चय ठीक समय में आपके जीवन में आप
जो सोचे है, जो आप चाहते हैं, आपके अंदर जो अपेक्षा है, उससे भी बढ़कर वो तुम्हें चलाएगा, क्योंकि वो हमारा पिता है। सिर्फ वो मालिक नहीं है, वो हमारा पिता है। हम उसके बच्चे हैं, हम उसके खेत में हम सेवा कर रहे हैं। हमारा तकलीफ उसको पता है, हमारा जरूरी उसको पता है, हमारा परिवार की स्थिति उसको पता है। तुम और किसी का आशीष को मत देखो, और किसी का कलीसिया को मत देखो। उस कलीसिया का समान मेरे कलीसिया नहीं है, उस सेवक के समान मेरे पास टैलेंट नहीं है, वरदान नहीं है, वस्त्र नहीं है, गाड़ी नहीं है। सोचो मत प्रियो, आपके लिए भी एक समय है। हालेलुया, आपके लिए भी एक समय है। आप भी उसके हाथों में है, आपके समय आ रहा है। सहो उसकी इच्छा में जो है उसी में आगे बढ़ेंगे हम। हमारा निश्चय हमारे जीवन को आशीष करेगा। हालेलुया। आपके सामने देखिए, कोई भी व्यक्ति को ले लीजिए ना, एक व्यक्ति मालिक बनना है तो उसका पहला वो एक नौकर होना जरूरी है। जो नौकर आज जो काम करने वाला था, एक समय में वो मालिक बना। सेवक होने के पहला एक विश्वास का अनुभव होना जरूरी है। एक शिक्षक बनने के पहला एक विद्यार्थी का अनुभव होना जरूरी है। एक ऊंचाई को देखने के पहला एक शुरुआत हमारे जीवन में होना जरूरी है। एक डॉक्टर बनने के पहला एक सामान्य ट्रेनिंग आदत होना जरूरी है। उसी प्रकार से आज आप जो मार्ग में चल रहे हैं ना, प्रभु आपके साथ है। जो प्रभु हमें दिया है उसमें हम तृप्त हो जाएंगे, उसी में हम आगे बढ़ेंगे, उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। उस छोटे आशीष को हम मन से स्वीकार करेंगे, आप प्रभु को धन्यवाद करेंगे, बस उसी से प्रभु की सेवा करेंगे। 30-60 बनेगा, 60-100 बनेगा। हालेलुया। हम फल देंगे, अधिक फल देंगे, बहुतायत के फल देंगे। हालेलुया। क्योंकि एलीशा का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। प्रभु आज हमारा मन को देख रहा है। हमारा मन के अंदर किस प्रकार के विचार, किस प्रकार की सोच प्रभु देख रहा है। हम किसको हमारा मन में रखकर हम सेवा कर रहे हैं, आशीष या आत्मा? किस विचार के साथ हम सेवा कर रहे हैं, प्रभु उसको देख रहा है। फिलिपियंस के पत्र 2 अध्याय 5 से 11 तक देखिए, यीशु जो हमारे लिए एक आदर्श, जो नमूना को दे रहा है, अपने आप को शून्य किया, अर्थात क्रूस के अंत तक, मृत्यु तक अपने आप को शून्य किया। स्वर्ग को छोड़ा, स्वर्ग की महिमा को छोड़ा, सिंहासन को छोड़ा, तमाम आशीष को छोड़कर इस संसार में आकर शून्य हुआ, शून्य बना। सिंहासन को छोड़ा, स्वर्ग को छोड़ा, स्वर्ग की महिमा को छोड़ा, उस स्वर्ग के तमाम बातों को छोड़कर इस संसार में आकर पिता की इच्छा को पूरा करने, उसके राज्य के सेवकाई को करने, आत्माओं को जीतने, यीशु अपने आप को शून्य करने के कारण 11वां वचन में लिखा है, सारा नामों से भी श्रेष्ठ नाम यीशु को दिया गया। और एक का जीव प्रभु को अंगीकार कर रहे हैं कि वही प्रभु, और लोगों के घुटने उसके सामने झुकने लगा। यीशु अपने आप को शून्य बनाया, पिता ने सारे नामों से श्रेष्ठ नाम किया। आज हमारा अंदर भी जो है, उसी में जब हम प्रभु के लिए समर्पण कर देते हैं, प्रभु की मार्गदर्शन में जब हम समर्पण करते, प्रभु जो दिया उसमें संतुष्ट के साथ जब हम बन जाते, जो आगे बढ़ते, हमारे लिए भी एक श्रेष्ठ नाम है, हमारे लिए भी एक श्रेष्ठ आशीष है। हमारे लिए भी प्रभु आत्मा को देगा, हमारे लिए भी प्रभु ऊंचाई को देगा। लोग देखकर आश्चर्य हो गए। हालेलुया। जब प्रभु हमें आशीष करता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। धर्मी जन भूखे में रहने मेरा प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। आज हमारे कलीसिया के बारे में हम चिंता कर सकते हैं, हमारे परिवार के बारे में, आत्माओं के बारे में, विश्वासी के बारे में, कई कमजोर कार्य के गति के बारे में चिंता कर सकते। हमारे लिए भी एक महिमा का दिन आ रहा है। हालेलुया। बस
उस दिन के लिए हम इंतजार करेंगे, जो है उसमें संतुष्ट होकर स्तुति करें, प्रभु को धन्यवाद करें, हम आगे बढ़े। हालेलुया। आपके मालूम है बाइबल में कुछ सेवक लोग हैं जो संसार के लालसा के कारण सेवकाई को छोड़ दिए। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय उसका 21वां वचन में पौलुस कहता है, संसार की लालसा के कारण मसीह यीशु को छोड़कर मेरे साथ जो सेवक है कुछ लोग चले गए। पहला तीमुथियुस 2 तीमुथियुस अध्याय 4 उसका 10वां वचन में तेमा नाम के एक व्यक्ति संसार के लालसा के कारण मुझे छोड़कर चले गया करके पौलुस कहता है। आज ऐसा भी सेवक लोग हैं। फिलिप्पियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 19वां पद में, फिलिप्पियों 3 अध्याय उसका 19वां पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ये सेवक लोग हैं, उनका ईश्वर उनका पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। देखिए, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। उनकी प्रचार आशीष के बारे में, उनके बातें आशीष के बारे में, फेमस होना है, हिट होना है, वस्तु मिलना है। इनके अंदर आत्मा का बोझ नहीं है, प्राण की बोझ नहीं है, सत्य नहीं है। इनका विचार वस्तु, इनके विचार धन, इनका ईश्वर परमेश्वर नहीं, इनका ईश्वर पेट। इस अंत में देख रहे हैं झूठा भविष्यवाणी, झूठा प्रचार आशीष के बारे में बताते हैं, इस संसार के बारे में बताते हैं, और तुम्हें प्रभु देगा और प्रभु तुम्हें आशीष करेगा, इसी के बारे में बताते हैं। यह संपूर्ण उपदेश नहीं है। इस अंत दिन में जितना समर्पण सेवक लोग हैं, जितना आत्मिक सेवक लोग हैं, उसी प्रकार से झूठा सेवक लोग भी दिखाई दे रहे। उनका ईश्वर पेट, भोजन, उनका मन में संसार की वस्तु की लालसा है से भरा हुआ है। हालेलुया। सावधान। उनके अंदर सुविधा के कारण दर्शन, उनके पास भी एक दिन दर्शन था, उनके पास भी एक दिन अभिषेक था, प्रभु उन्हें भी बुलाया, प्रभु उन्हें भी अपने हाथ में लिया, परंतु इनका मन लालसा से भरा हुआ है, इनके विचार आशीष को ऊपर है, इनके प्रयास आत्मा को जीतने पर नहीं परंतु धन को जमा करने पर है। उनके लिए लज्जा है, उनके लिए एक दिन दंड नियुक्त किया गया करके बाइबल बताती है। प्रियो, सेवकाई में पैसा में जरूरी है, सेवकाई में कीमती वस्तु जरूरी है, कलीसिया बनाए जाना जरूरी है, कलीसिया में सुविधा जरूरी है। उसे पाने के लिए, उसे लेने के लिए, उसे खरीदने के लिए हम खुद आगे नहीं बढ़े जब तक प्रभु हमारा हाथ में धन को ना देगा और प्रभु हमें मार्गदर्शन नहीं करेगा। एक सेवक ने कहा, मैं परमेश्वर के लिए 7 लाख कर्जा में पड़ा हूं। कितना दुखित बात है। मेरा प्रभु कहा क्या, तू मेरा कलीसिया बनाने के लिए कर्जा ले, मेरा मंदिर को बनाने के लिए अन्य जाति के पास जाकर हाथ बढ़ा। प्रभु कहा, ये सेवक कहता है मैं प्रभु के लिए 7 लाख कर्जा में पड़ा हूं। इस बातों में प्रभु के नाम अपमान होता है क्या, या प्रभु का नाम महिमा होता है? मेरा बाइबल बताती है कर्जा लेना गलत है। जो कर्जा लेता है, जिसने कर्जा दिया उसका गुलाम है। एक सेवक इस बातों में बहुत सावधान से होना है। छोटा सेवा, बड़ा सेवा, कलीसिया की और एक वस्तु प्रभु हमें आशीष करने से उसे हम खरीदना है। हमारा मन से, हम लालसा से उसे खरीदने के लिए कोशिश मत करो। जो है उसी में चलो। छोटे से ड्रम है तो उसे बजाकर आगे बढ़े, छोटे से है उसी में आगे बढ़े। ठीक समय में प्रभु हमें आशीष करेगा, उस स्थान को बढ़ाएगा, आशीष को बढ़ाएगा। आते से प्रभु अपने आशीष से दांत को बढ़ाएगा।
कलीसिया की और एक वस्तु कर्जा लेकर खरीदा गया अनुभव में नहीं होना है, परमेश्वर दिया हुआ आशीष होना है। हालेलुया। इस प्रकार के विचार आज हमारे अंदर होना जरूरी है। इस प्रकार के विचार ना होने के कारण हम खुद प्रयास कर रहे हैं, कई वस्तु को खरीद ले रहे हैं, बस कर्जा उसे पूरा करने में, कर्जा वापस देने में हम पीछे हट जा रहे हैं। फिर अपमान, फिर वो कई तकलीफ सेवकाई में आ जा रहा है। यदि परमेश्वर आपको एक काम खरीदने, एक काम करने के लिए प्रभु कहा तो, एक कलीसिया बनाने के लिए प्रभु ही आपसे कहा तो आप कर्जा ना ले, दूसरों के पास हाथ ना बढ़ाए, उस काम खत्म होने के टाइम आप दुखित के साथ खत्म नहीं करेंगे। यदि प्रभु आपको उसे करने के लिए कहा तो। हालेलुया। जो है एलीशा एक महान भविष्यवक्ता है। मेरे लिए ऐसा घर बनाओ, मेरे लिए ऐसा घर बनाओ, मेरा ये करो, मेरे लिए ये खरीदो, मेरे लिए ये भोजन। एलीशा के पास डिमांड नहीं था, एलीशा के पास घमंड नहीं था, एलीशा के पास नहीं था। एलीशा अपने सेवकों के पास, अपने विश्वासियों के पास एक आदर्श के साथ जी रहा है। इस अंत दिन के इस प्रकार का अनुभव और एक के पास होना जरूरी है प्रियो। लवोदी के कलीसिया सेवा करने वाले थे, जलंता आत्मिक थे, लेकिन वे आत्मिकता में वे दरिद्र थे। बोल वचन था, अपने आप को वे धनवान कहते थे, परंतु आत्मिकता में वे दरिद्र थे। धन से बढ़कर आत्मिकता में हम धनवान होना जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, बाइबल में एक महान लोग जो अपने आप को इस एलीशा के समान ही वे सुविधा को ढूंढने बिना प्रभु ने जो जीवन दिया, प्रभु ने जो आशीष दिया, उसी में वे बने थे और प्रभु के नाम को वे महिमा की। उसमें पहला अब्राहम, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 8 से 16 तक आप पढ़कर देखिए। अब्राहम एक अच्छा परिवार में था। उसका पिता एक अच्छा बिजनेसमैन था, अच्छा धन था, खुद के लिए घर था। लेकिन जब प्रभु अब्राहम को बुलाया, सभी को छोड़कर जंगल में चलने लगा, रेगिस्तान में चलने लगा, अकेला चलने लगा, प्रभु पर विश्वास रखने लगा। कल के दिनों के बारे में सोचा नहीं, कुटकुटाया नहीं, अविश्वास नहीं बोला। प्रभु बुलाया, प्रभु चलाएगा। हालेलुया। अब्राहम की मन जब वो तंबू में रहने के समय चिंता नहीं किया, दुखित में नहीं था, कमजोर में नहीं था। प्रभु मुझे बुलाकर बस बीच रास्ता में मुझे छोड़ दिया करके नहीं बोला, परंतु अब्राहम के मन संसार की आशीष के बारे में नहीं था, दूर में दिखने वाली जो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर खुद जो बनाया उस नगर के बारे में अपेक्षा में वे थे, उस नगर की आशा में वे जी रहे थे। हालेलुया। अब्राहम अपने सुविधा को छोड़ के आया था, सब कुछ छोड़ के आया, प्रभु की मार्गदर्शन में चला, इसलिए विश्वास के पिता बना। हालेलुया। अब्राहम की विचार, अब्राहम की चाहत, अब्राहम की मन दूर में उस स्वर्ग, उस सिय्योन को प्राप्त करने में उसका मन था। उस सिय्योन की और उसका अपेक्षा था। उसका मालूम था इस संसार में मैं कितना भी अनुभव करूं, कितना भी मैं पाऊं, कितना भी मुझे मिले, ये सब एक दिन मुझे छोड़ के चले जाएगा। मेरे लिए जो स्वर्ग में जो बनाया गया उस सिय्योन है, उस स्वर्ग जो मेरे लिए निरंतर है। हालेलुया। इसलिए इस संसार में जो तंबू के अनुभव को भी बड़ी आनंद के साथ उसने ग्रहण किया, उसमें जीने लगा अब्राहम। तंबू के अनुभव को, जोबड़ा के अनुभव को अब्राहम ने कभी भी तुच्छ नहीं जाना, परंतु उसमें वो संतुष्ट था, तृप्त था। उसका मालूम एक दिन स्वर्ग मेरे लिए है। दूसरा, मूसा को देखिए। मूसा एक महान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, बुद्धिमान, एक महान इंजीनियर। मिस्र में राजमहल में उसने बढ़ा था, परंतु जब प्रभु बुलावट को स्वीकार किया, सेवकाई में आया। एक बार इजराइल प्रजा ने जब मूसा परमेश्वर के विरोध में मूर्ति पूजा कर देते, पाप कर देते, तब निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय 10वां पद में प्रभु कहता है, ए मूसा, इन लोगों को छोड़कर तू चले जा, इन तमाम लोगों को मैं नष्ट करने वाला हूं और तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा।
तुझे आशीष करूंगा, तेरा पीढ़ी को मैं आशीष करूंगा, इसे छोड़ के चले जा, इन लोगों को छोड़ के चले जा, वे टेढ़े गर्दन वाले हैं, वे कभी भी नहीं सुधरते हैं, वे ऐसा ही पाप करते हैं, बस मैं इन सभी को नाश कर दूंगा, तू चले जा, मैं तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा करके प्रभु कहने से मूसा आनंद नहीं हुआ, दुखित हुआ, कहा प्रभु नहीं, यदि तू इस लोगों को मारने चाहता है तो उसके पहला मुझे मार दे, जीवन की पुस्तक से मेरा नाम को निकाल दे। मैं धनवान होने नहीं चाहता, मैं करोड़पति होने नहीं चाहता, मेरे लिए बंगला नहीं चाहिए, मेरे लिए सुविधा नहीं चाहिए, मैं बड़ा जाति बनने नहीं चाहता, मैं बस इन लोगों के लिए मैं जीने चाहता, बस मैं तेरी बुलावट को पूरा करने चाहता, तेरे लिए जीने चाहता। इसलिए इब्रानियों 11वां अध्याय 21वां वचन से 25 तक लिखा है, मूसा इन लोगों के साथ दुख अनुभव करने के लिए अपना आप को समर्पण किया। आमीन। दुख उठाने के लिए अपना आप को समर्पण किया, सुविधा के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, ऊंचाई के लिए नहीं, फेमस के लिए नहीं, नहीं प्रभु, इन लोग मरना मैं नहीं देखूंगा, उसके पहले मेरा नाम को जीवन की पुस्तक से निकाल दे। मैं बड़े जाति नहीं होने चाहता, धनवान होने नहीं चाहता, बस इस लोग कनान देश में जाना है, वे सुरक्षित होना है, इन पर दया कर, क्षमा कर। प्रभु के लोगों के लिए, लोगों के साथ दुख अनुभव करने के लिए मिस्र के तमाम सुविधा को मूसा ने इनकार किया। इस प्रकार के बेचारा मंदिर होने पाए। पौलुस के बारे में देखिए, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 33वां पद में लिखता है, मैं इन किसी के पास भी चांदी, सोना और वस्तु की लालसा नहीं किया, किसी के पास भी मैं लालसा नहीं किया। लेने से बढ़कर देना धन्य है। पौलुस के समर्पण, मेरा जरूरी के समय में खुद काम कर मैं सेवकाई किया, किसी के पास हाथ नहीं बढ़ाया, किसी के लिए मैं बोझ नहीं बना, किसी के पास भी पैसा की अपेक्षा नहीं किया, बस मसीह मेरा जीवन है, मरण मेरे लाभ है। फिलिपिस की पत्र 11 अध्याय 4 उसके 11 से देखिए, मैं खाने मुझे पता है, भूखे में रहने पता है, अच्छा हालत में रहने पता है, कमजोर में रहने पता है, हर परिस्थिति में संतुष्टता से, हर परिस्थिति में तृप्तता से रहने मुझे पता है। ये पौलुस की स्टेटमेंट है। हालेलुया। इसलिए उसके द्वारा प्रभु आश्चर्य काम किया, पत्री को लिखा है, स्वर्गीय रहस्य को प्रकट किया है, क्योंकि उसके मन उसकी सेवकाई के बारे में, उसकी इच्छा को पूरा करने के विषय में था। हालेलुया। प्रियो, यीशु सबसे महान उदाहरण है। पापी के साथ जिया, तकलीफ को अनुभव किया, दुख को अनुभव किया, रहने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी मेरा भोजन मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना ही है। प्रियो, फिर एक बार मैं आपसे कहता हूं, एलीशा के अनुभव इस दिन में हमारे अंदर आने पाए। सुविधा को नहीं चाहा। आज के सेवक लोग सुविधा के पीछे जा रहे, धन के पीछे जा रहे, आशीष के पीछे जा रहे हैं। आज हम आत्मा बोझ के पीछे जाना है, उसकी इच्छा के पीछे जाना है, उसका आगमन आने वाला है, होने वाला है, उसके पहला हम उसका काम को पूरा करने के लिए अब आगे बढ़ना है। जब हम उसका राज्य के पीछे दौड़ेंगे, हमारा जरूर को प्रभु निश्चय में देगा। सेवकों को कभी भी नहीं छोड़ेगा, दरिद्रता में नहीं छोड़ेगा, कमजोर में नहीं छोड़ेगा, बुरे हालत में नहीं छोड़ेगा। हमारा मन उसके ऊपर रखेंगे, जो दिया उसमें तृप्तता से रहेंगे। पहले तीमुथियुस 6:10 में लिखा है, सारा बुरा की जड़ क्या मालूम है? पैसा। पैसा जरूरी है, लेकिन उस पैसा के लालसा सेवकाई को नाश कर देता है, बुलावट को नाश कर देता, अभिषेक को नाश कर देता, प्रभु से हमें दूर कर देता। सावधान, तीमुथियुस को पौलुस लिख रहा, सावधान, पैसा के विषय में सावधान। पैसा तुझे शासन नहीं करे, तू पैसा को शासन करे। पैसा एक जगह में, उसके लिए एक सीमा होना है, उसे पार करके आने के लिए अनुमति ना दे, क्योंकि तेरा सेवकाई दर्शन को तमाम को नाश कर देता। हालेलुया। इस प्रकार के अनुभव इस दुनिया में हमारे लिए जरूरी। प्रियो, सेवक परमेश्वर जो हमें दिया है उसमें हम संतुष्ट होएंगे, उसमें तृप्तता से रहकर
और जरूरी के लिए बस प्रेयर प्रार्थना करेंगे, विश्वास रखेंगे कि प्रभु मेरा जरूर को पूरा करेगा कर कर। और सेवकाई सुविधा को ऊपर नहीं बनाई जाना, सेवकाई समर्पण में बनाई जाता है। सेवकाई में आशीष जरूरी है, लेकिन सेवकाई आशीष में बनाई नहीं, हमारा समर्पण, प्रार्थना, वचन, पवित्र आत्मा में बनाई जाना है। तो इस प्रकार के अनुभव के लिए हम अपने आप को समर्पण करेंगे। प्रियो, इस दिनों में जो संसार में हम देख रहे हैं, हमारा अंदर इस प्रकार की क्रिया ना आते हुए यीशु को हम देखेंगे, पवित्र लोगों के जीवन को देखेंगे, हमारा समय में जो जी रहे हैं उस पवित्र लोगों को हमारा आंखों के सामने हम खड़ा करेंगे। इस प्रकार के अनुभव में जो है उसमें संतुष्ट होकर प्रभु को महिमा करेंगे। हमारा जीवन के और क्षेत्र को वो ठीक समय में आशीष करेगा। कई जन हमें देखकर आश्चर्य होने के समान हमें चलाएगा। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष करे। आमीन, आमीन।